Ms. Shazia from Government Degree College F Block. Today is the 30th lecture of week 5. The learning objective of the today lecture is how to apply Kirchhoff rules. सेकेंड ईयर आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है 13.8 फाइंड द करंट एंड द पावर डेसिपेशन इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इसमें देखें कि उन्होंने डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम आपको इस तरह से गिवन है। आपने इनकी हर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ये अब वो आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के देते हैं, उसमें आपको डिफरेंट जो है रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कभी सीरीज में रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ये डायग्राम है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एंड वन रेजिस्टेंस, 1 ohm resistance, 1 ohm resistance and 2 ohm resistance, then 2 ohm resistance, 6 volt battery, 10 volt battery, 1 ohm resistance and 1 ohm resistance। ये आपको उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में अब आप इस डायग्राम को सबसे पहले इस डायग्राम को आप लेबल करें कि इसमें क्या क्या आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, किस तरह से आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें, अगर इस रेजिस्टेंस को ले लें R1 वैल्यू, और ये रेजिस्टेंस हो गया R2 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R3 एंड देन R4 एंड R5 रेजिस्टेंस, ये R5 रेजिस्टेंस हो गया। और फिर पाथ ऑफ द करंट, ये पाथ ऑफ द करंट, ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर पाथ ऑफ करंट जो है वो दोनों लूप्स में आप एक ही डायरेक्शन में रखें। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में रखेंगी तब भी न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा, मगर ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको ये हो सकता है आपके आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव की मिस्टेक आ जाए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करना आता है तो आप दोनों तरह से कर सकती हैं। अब पाथ ऑफ द करंट देख लें कि हमने क्लॉक वाइज पाथ ऑफ द करंट, ये देखें दोनों लूप्स में पाथ ऑफ द करंट पॉजिटिव है। इसको लेबल कर लें A B C एंड D, E एंड F। ये अब आपने इसको लेबल कर दिया। अब आपने देखना है बैटरीज को कि बैटरीज जो हैं वो किस तरह से लगी हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव अटैच है, नेगेटिव नेगेटिव अटैच है। अब आप फाइंड आउट क्या करेंगी, आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द करंट एंड पावर डेसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस। यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ ये रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंस को आप ले लेंगी और पावर डेसिपेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू कर देंगी। अब इसमें एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ में आपने ये देखना है कि अगर जितनी रेजिस्टेंस हैं उसी के हिसाब से आपने वैल्यूज़ लेनी है। यानी अगर आपके पास रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6, इट मीन कि 6 आपने इसमें लेनी है वैल्यूज़। उनको आपने देखना है किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं, किस तरह से पावर डेसिपेशन हो रही है। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि आपने अगर ये फर्स्ट करंट लिया है, ये सेकंड करंट ले लिया, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1 की वैल्यू, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि I2 करंट की वैल्यू कितनी है। ये सारे करंट की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। फिर इसमें आपने फाइंड आउट करना है पावर डेसिपेशन का फार्मूला I² R। ये फार्मूला आपने जो भी R आप यहाँ पे लेंगी, जहाँ भी पावर डेसिपेशन फाइंड आउट करना चाहती हैं, वही वैल्यू जो है वो आप यहाँ पुट कर देंगी, और फिर आपके पास पावर डेसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब क्या है कि करंट जो हैं A B C D A, उनमें क्लॉकवाइज करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है। अब फर्स्ट उन्होंने लिया हुआ है कि अप्लाई द किरचॉफ रूल। यहाँ पे हम फर्स्ट इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें अब फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे E1 नेगेटिव वैल्यू,
I1 R1 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, I1 माइनस I2 एंड R2 नेगेटिव I1 R3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने नंबर ऑफ टाइम आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह लिखना है। E1 पॉजिटिव है, किस तरह से पॉजिटिव है ये देखें, एरो का निशान, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन कि आप लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए E1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर ये देखें इस तरह से पावर डेसिपेशन है, I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है। फिर ये नेगेटिव साइन I1 माइनस I2, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें से दो तरह की करंट फ्लो हो रहा है, एक I2 करंट है, एक I1, माइनस साइन I1 माइनस I2 और R2 मल्टीप्लाई हो गया, देन नेगेटिव साइन I1 R3। ये अब आपका इस लूप जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें अब जब आप किरचॉफ फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हैं इसमें, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट कर दें। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगी, 6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 भी फाइंड आउट करना है, और 2 की वैल्यू आ गई, नेगेटिव साइन आ गया, I1 की वैल्यू 1 एंड 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किस तरह से, बस आप इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया I1 से, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया I2 से विद द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन जो लगा हुआ है। तो इक्वेशन 6 माइनस 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। देन 3 माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू नेगेटिव 3। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने ले ली। सेकंड इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी किरचॉफ रूल की सेकंड इक्वेशन, तो उसमें आपने यूज़ करना है अगेन किरचॉफ रूल। नेगेटिव साइन लिया, E2 लिया, नेगेटिव साइन लिया और उसके बाद लिया I2 R6, नेगेटिव साइन I2 माइनस I1 R2, ये R4 की वैल्यू आ गई, नेगेटिव साइन I2 R5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखना है कि जब E1 था तो आपने पॉजिटिव साइन लगाया था, ये देखिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है E2 के साथ, और ये नेगेटिव साइन E2 के साथ क्यों लगा हुआ है कि अब आप पाथ ऑफ द करंट देखें, डायग्राम में पाथ ऑफ द करंट देखें कि करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द, कैसे, ये पाथ ऑफ द करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मीन कि माइनस E2। फिर ये देख लें, ये करंट की वैल्यू इस तरह से जा रही है, ये यहाँ पे माइनस I2 R5 आ जाएगा। फिर देखें ये करंट की वैल्यू इस तरह से नेगेटिव I2 माइनस I1, ये फिर नेगेटिव I2 R6, ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू इस तरह से आपके इधर इस तरह मूव कर रही है। तो अब आप ये देखें कि I2 की वैल्यू जो है वो सेम इस तरह से इन्होंने इस तरह वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट आपको। ये R2 की वैल्यू है, ये यहाँ पे हमारे पास R2 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू आ गई इसके साथ। अब आपने इस इक्वेशन में नेगेटिव जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है कि क्या क्या वैल्यूज़ उन्होंने आपको E1 की दी हैं और रेजिस्टेंस की क्या वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। वैल्यूज़ उन्होंने रेजिस्टेंस की आपको 2, एक की 2 दी है, अदरवाइज़ बाकी सब की वैल्यूज़ उन्होंने आपको 1 दे दी हैं ताकि इजी टू हैंडल रहे आपके पास। R2 की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ गया, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगी इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपने इस तरह से लिख दी। R5 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, R5 की वैल्यू जो है वो R6 की वैल्यू 1 हो गई, R5 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास R5 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और इट मीन्स
कि R5 ये R6 है और ये R5 है। इस तरह से दोनों को अलग जिस तरह भी लिख सकती हैं, इस तरह भी जिस तरह भी आप उसको बताना चाहें उसको भी R5 लिख सकती है, इसको भी I6 लिख सकती है, क्योंकि देखें दोनों के साथ I2 है, दोनों के साथ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वैल्यू आ गई, नेगेटिव साइन आ गया, 10 आ गया, माइनस I2 की वैल्यू आ गई, नेगेटिव साइन हो गया, 2I2 हो गया, प्लस 2I1 की वैल्यू, नेगेटिव साइन I2 माइनस 2I2 की वैल्यू। इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर लेंगी। अब ये इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगी तो इक्वेशन आपके पास आएगी 2I1 नेगेटिव साइन 6I2 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगी सिमल्टेनियसली। देन I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ से I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगी। 0.8 एम्पेयर की वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई नेगेटिव साइन 1.4 एम्पेयर। दोनों को सॉल्व कर लें जिस तरह से भी। अच्छा, अब ये है कि अब आपने फाइंड आउट करना है करंट, कि करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट की वैल्यू देखेंगी कि करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ R1 जैसे है, तो आप लिखेंगी 0.8 एम्पेयर। 0.8 एम्पेयर क्यों? कि रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू ही 1 है, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई जैसे 0.8 है मल्टीप्लाई 1 करेंगी तो सेम फिगर आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ R2 फाइंड आउट करेंगी कि रेजिस्टेंस ऑफ R2 कैसे निकलेगा। R2 आपको पता है कि मिड में लगा हुआ है, माइनस I2। ये वैल्यू करंट की देखेंगी कि क्या है, 0.8 नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव इस करंट का अपने साथ है, और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2.2 एम्पेयर। ये वैल्यू आ गई 2.2 एम्पेयर की। सेम इसी तरह से सपोज करें कि R4 की वैल्यू रेजिस्टेंस की निकालनी है, 1.4 एम्पेयर हो गई। इसी तरह से जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला क्या है, I²R। पावर डेसिपेशन का मैंने आपसे कहा था कि आपने इसमें पावर डेसिपेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाते जाना है, बाकी सारी वैल्यूज़ तो सेम आएंगी, मगर इसमें पावर डेसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज़ इक्वल टू P1। यहाँ पे ये लिखेंगी I1²R1 इज़ इक्वल टू 0.8 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 0.64, और यूनिट ऑफ द पावर आपने वॉट लगा दिए। और फिर आपने पावर लेनी है P2 इन द केस ऑफ द R2 रेजिस्टेंस। तो वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 पावर डेसिपेशन और R2 की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगी, 9.68 वॉट की वैल्यू आ गई। पावर डेसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ R2 हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ R3 विच इज़ इक्वल टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू द I1² R3 इज़ इक्वल टू 0.64, और ये वैल्यू आ गई। P4 की वैल्यू, इट मीन कि R4 है, R5 है, R6 है। ये वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करेंगी विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज़ ऑफ द पावर डेसिपेशन कितनी हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इसमें आपने क्या नोट करना है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है करंट को रेजिस्टेंस से। आपका डिफरेंस कहाँ आएगा, जस्ट आपका R2 में आएगा जो मिड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी दोनों लूप्स में ये रेजिस्टेंस जो है वो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, जस्ट इसमें वैल्यू डिफरेंट होगी। अदरवाइज आप जस्ट इक्वेशन लेंगी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करती जाएंगी। सेम इसी तरह से देखेंगी कि R4 में से करंट जो पास कर रहा है वो I2 करंट है, इसकी वैल्यू आ गई 1.96 वॉट आ जाएगी। P5 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी I2 करंट है, इसकी वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3.92 वॉट की वैल्यू। ये इस तरह से फिर जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द 6 रेजिस्टेंस, तो ये स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 हो गया इज इक्वल टू 1.96 वॉट की वैल्यू। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है, और जस्ट आपने इसको देखना है कि यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस में वैल्यू थोड़ी सी जो है वो ये करंट की वैल्यू लगानी पड़ती है। सेम इसी तरह से पावर डेसिपेशन जब होती है तो ये वैल्यू आपने लगा दी, और जब करंट फ्लो करना होता है, करंट फ्लो देखते हैं, तब भी R2 की वैल्यू को आपने कंसंट्रेशन से देखना है कि पॉइंट आउट करना है कि वो कंबाइंड रेजिस्टेंस है। अदरवाइज आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई करके ईजी वैल्यूज़ आ जाती हैं।
सेकंड ईयर इसको एक मरतबा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।